एक बार आप कनाडा में पहुंचोगे, वहां की जितने प्यार से इमिग्रेशन ऑफिसर भी आपसे बात करेगा, उसके बाद आपको लगेगा कि सब वर्थ इट है। मतलब इमिग्रेशन तो चल ही नहीं रहा था मेरा, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई फ्रेंड से बात कर रही हूँ मैं। मोर कॉन्फिडेंट यू आर, आपको कम चीजें पूछेंगे। सब डॉक्यूमेंट्स आपके हैंड में, हाथ में प्रिंटेड मल्टीपल कॉपीज लेके जाए, बिकॉज कायरो एयरपोर्ट पे आपको इंटरनेट एक्सेस मिलेगा ही नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त और आज की वीडियो के अंदर जी हम बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट रूट वाया कायरो की। काफी लोग बोल रहे थे कि इजिप्ट के बारे में जो इनडायरेक्ट रूट है उसके बारे में डिटेल्स बताओ। आज है हमारे साथ रुचि जो सक्सेसफुली कायरो के थ्रू आ चुके हैं कनाडा एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। वेलकम रुचि एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। Hi, thank you so much for allowing me to be here, and I'd be glad to share my experience. तो यार बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा एग्जैक्ट इनडायरेक्ट रूट क्या था, मतलब कौन सी एयरलाइंस थी और क्या लेओवर्स थे। ओके, सो हमें मतलब हमारा फ्लाइट था मुंबई से मस्कट। दैट वाज ऑन 17th ऑफ जुलाई, सो अराउंड 4 o'clock इवनिंग का वो फ्लाइट था। एंड मस्कट हम पहुंचे, मस्कट के टाइम के हिसाब से 5:25 पे, 5:30 बजे। दैट वाज ओमान एयर। उसके बाद वहाँ पे अराउंड 4 आवर्स का लेओवर था। देन उसमें हमें एयरपोर्ट पे ही रुकना था, कहीं नहीं जाना था, ना कोई इमिग्रेशन। हमारा सब चेक इन वगैरह मुंबई से ही हो चुका था, सो ना हमें लगेज मिला, कुछ भी नहीं। मस्कट से कायरो की फ्लाइट थी 9 बजे की रात की। एंड वो कायरो के टाइम के हिसाब से हम पहुंचे वहाँ पे 11:30 बजे रात को, रफली ऑन द सेम डे, दैट इज द 17th of July। एंड देन हमें कायरो में स्टे था, तो दैट वाज 17th, बिकॉज हम 12 o'clock के पहले पहुंचे थे, तो 17th भी काउंट होगा। 18th एंड 19th को हमारी फ्लाइट थी रात के 1:15 की। दैट वाज थ्रू इजिप्ट एयर। पहले की 2 फ्लाइट थी ओमान एयर वाली, एंड इजिप्ट एयर से हम कायरो से टोरंटो गए। दैट वाज अराउंड 11.5 hour की फ्लाइट। एंड हम टोरंटो 19th को ही पहुंचे, टोरंटो टाइम के हिसाब से मॉर्निंग 7 o'clock, 6:45। ओके, परफेक्ट। तुमने ये सारी जो इतनी सारी फ्लाइट्स थी और तुमने खुद बुक की थी या एजेंट के थ्रू थी? एजेंट के थ्रू थी। इट इज लाइक वन एजेंसी विच हायर्स अ लॉट ऑफ स्मॉल एजेंट्स, और वो सब मिला के ये पूरा अराउंड 150 to 180 पैसेंजर्स का ये पूरा एक ग्रुप पैकेज बना रहे हैं। ओके, परफेक्ट कि सारे लोग साथ में जाए, इंडिविजुअली एग्जैक्ट, जा रहे होते, सभी पर्पस ही सबका यही है कि कनाडा पहुंचना है। ओके, करेक्ट। इंडिया से मल्टीपल रूट्स थे, लाइक सम पीपल वर फ्रॉम मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद वगैरह, पर ओके। मस्कट से सब साथ में थे अंटिल टोरंटो। अब ये बताओ कि तुमने यही वाला रूट क्यों चूज किया और कोई और रूट क्यों नहीं चूज किया? सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि ग्रुप में जा रहे थे, और स्टार्टिंग में इट वाज सपोज टू बी एन एंटायर चार्टर्ड फ्लाइट। वो बाद में लास्ट के 2-3 दिन पहले थोड़े से चेंजेस आए, कुछ परमिशंस नहीं मिलने की वजह से। थोड़े चार्टर्ड प्लेन नहीं था ऑल थ्रू आउट, लेकिन स्टिल हम एक ग्रुप में ही थे, तो वो एक सेफ्टी फैक्टर ज्यादा लगा इस चीज में, कि चलो इतने सारे लोग एक ही पर्पस से निकल रहे हैं, तो कोई दिक्कत भी हुई तो कुछ सोल्यूशन निकल आएगा साथ में ही। राइट, फेयर इनफ। अच्छा, तो फिर अब आते हैं कॉस्ट के बारे में कि टोटल कॉस्ट कितनी लगी तुम्हारी, उसका थोड़ा सा ब्रेकडाउन दो, एंड वहां पे कितने दिन तुमको रुकना पड़ा था स्पेसिफिकली होटल के अंदर? राइट, तो इट वाज 1,75,000, लेकिन कुछ लोगों को, कुछ एजेंट्स ने थोड़ा प्लस एंड माइनस, लेट्स से 15 to 20,000 प्लस एंड माइनस, आई वुड से। अलग अलग प्राइजेस भी थे, क्योंकि स्टूडेंट्स से मैंने ऐसा सुना कि थोड़ा ज्यादा लिया गया था, पीआर वाले से स्लाइटली 10-15 हजार कम भी था। मैंने 175 दिए, देयर वर सम पीपल हु पेड 2 lakhs। सो ओके, कौन सी एजेंसी के थ्रू तुमने करवाया था? मेरा जो एजेंट था वो एक लोकल एजेंट था मेरी सिटी में, लेकिन ये जो फुल, जो कंप्लीट पैकेज का जो ट्रैवल था, ऑल 185 पीपल वर कनेक्टेड विद the agency called Ria Group, Ria Travels. So that was the main agency that was handling the entire thing. ओके, एंड स्टे तुमने कितने टाइम का बोला वहां पे? टेक्निकली हमें 7 से 8 घंटे ही हम होटल में रुके थे, लेकिन बिकॉज हम 17th जुलाई को ही कायरो में पहुंच जा रहे थे, एज हमारा 11:30 बजे हम रात को पहुंच जाते थे, सो उस रीजन से हमारा बुकिंग 2 nights का काउंट हुआ,
बिकॉज हमारी फ्लाइट थी 19 को 12 o'clock के बाद। सो उस हिसाब से हमारा 2 nights का कैलकुलेशन हुआ, लेकिन हम जिस तरीके से हमारा एयरपोर्ट के सब फॉर्मेलिटीज खत्म होके 18th को मॉर्निंग में वहां पहुंचे, एंड 18th को ही शाम को 6 बजे हमने चेकआउट कर लिया था, बिकॉज 19th की अर्ली 1 o'clock की फ्लाइट थी। तो हम मुश्किल से 8 घंटे रुके होंगे होटल में। तो फिर तुमने वहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्टिंग भी मतलब करवाई होगी, तो कितना कॉस्ट एसोसिएटेड था एंड कितने टाइम के अंदर तुम्हें रिजल्ट मिल गया था? सो इस एंटायर पैकेज का ब्रेकडाउन मुझे उसकी क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज हमें बस बोला गया था कि आपको ये अमाउंट देना है, उसमें ये चीजें इंक्लूडेड है। अच्छा, सब कुछ और राइट, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड था। सेकेंडली, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जब हम कायरो एयरपोर्ट पहुंचते, और ये चीज हमें सिर्फ एक दिन पहले, मतलब हम 17th को निकल रहे थे, 16th को हमें टिकट्स हाथ में मिली थी। until 16th afternoon we did not even have our tickets. So 16th we got our ticket, and तब हमें टीम्स पे हमारी एक मीटिंग हुई थी, एंड उसमें हमें एक्सप्लेन किया गया था कि कायरो में पहुंचते ही आपका एक एंटीजन टेस्ट होगा। तो दैट इज ऑल्सो नेजल वाला ही टेस्ट होता है वो, जिसका रिजल्ट आपको हाफ एन आवर में मिलता है, और उसके बाद ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हो अगर आपका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आता है। अगर आपका टेस्ट रिजल्ट वहां पे एंटीजन में पॉजिटिव आता है तो आपको $125 पे करने हैं एयरपोर्ट अथॉरिटीज को, और आपको वहां पे अपना RT-PCR करवाना पड़ेगा। ओके। और अगर वो नेगेटिव आता है तो ही आप यू कैन गो आउट ऑफ द एयरपोर्ट और यू कैन मूव फॉरवर्ड विद योर जर्नी। अदरवाइज आपको वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी उनका प्रोसीजर होगा वो फॉलो करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। पर कनाडा के लिए तो तुमको RT-PCR टेस्ट बाहर जाके करवाना पड़ा होगा, राइट? हाँ, तो उसका कितना टाइम लगा था आने के लिए? वो हमारा सुबह 10 बजे के आसपास हुआ, और हमें शाम को 6 बजे तक रिपोर्ट मिल चुका था। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो इन द मीन टाइम जब तुमने RT-PCR टेस्ट दिया था तो तुम्हें कोई क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स तो नहीं थी कि तुमको रहना ही पड़ेगा कमरे के अंदर या होटल के अंदर? तुम घूम फिर सकते थे वहां पे, राइट? हाँ, हम घूम फिर सकते थे। होटल में, रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल था, तो हम वो भी एक्सेस कर सकते थे। खैर, सबको थोड़ा डर रहता है तो कोई जाता नहीं है। पिरामिड्स तो देखने उस समय तो जाने से रहे आप तो। नहीं, पिरामिड्स देखने के लिए आई थिंक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आते हैं। या बट राइट नाउ द प्रायोरिटी वाज रीचिंग कनाडा सेफली। अच्छा, आपके लिए कनाडा वाज द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, तो कायरो या मस्कट या किसी भी मतलब कंट्री के थ्रू जहां से भी तुम आए थे, किसी भी कंट्री के लिए तुम्हें ट्रांजिट वीजा चाहिए था या और कोई फॉर्मेलिटी? नहीं, जैसे हमें एक वीजा गारंटी का एक लेटर था जो ये एजेंसी ने ही हमको वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड किया हुआ था। सो वो हमें एज अ प्रूफ देना था। एक डिक्लेरेशन फॉर्म था, जो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म था बेसिकली। तो वो दोनों चीजें, बट ये दोनों प्रोवाइड की गई थी एजेंसी से, एंड दैट्स इट। उसके बाद एक्चुअली वो एजेंसी का ही पर्सन एयरपोर्ट पे आपको मिलता है, मतलब he takes over and he takes care of your antigen test. वो एक बार नेगेटिव आ जाता है, उसके बाद उसके पास स्टिकर्स थे। अगर वो स्टिकर लगाता है तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर उस पे थप्पा लगा देगा, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। सो एज इट इज आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वहाँ पे एंटीजन टेस्ट आपका, मतलब इफ यू आर गोइंग विद द एजेंसी। आई डोंट नो कि अगर आप अकेले जाते हो तो क्या प्रोसीजर है। ओके। सो वहां पे मतलब तुम्हारे साथ 180 के अराउंड लोग थे, तो किसी को ऐसा प्रॉब्लम आई थी कि उसको बोर्ड नहीं करने दिया गया, ऐसा कुछ? या 4 students were deported at the Cairo airport while we left from the Cairo airport. पर उसमें थोड़ी बहुत गलती स्टूडेंट्स की ही थी, क्योंकि जो कनाडा की गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स थी कि आप अगर कॉलेज इतने ये डेट को शुरू हो रहा है तो यू कैन नॉट ट्रैवल बिफोर XYZ वीक्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो उनके डॉक्यूमेंटेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज थे। ओके। तो उनको कायरो एयरपोर्ट से ही मना कर दिया बोर्डिंग के लिए, एंड उनको दूसरे आई थिंक अराउंड 35,000 पे करके वापस से इंडिया की टिकट करके घर आना पड़ा। हाँ, मतलब 28 डेज, वो 4 वीक्स पहले बोलते कि तुमको इससे पहले ट्रैवल नहीं करना चाहिए अपनी क्लास स्टार्ट डेट से। मुझे नहीं पता था कि कायरो वाले भी करते हैं। मुझे लगता था कि कनाडा के अंदर पहुंचने के बाद वो सब चीजें डिसाइड करते हैं। हमें भी ऐसा ही था। एक्चुअली बहुत अजीब था कायरो एयरपोर्ट पे ये प्रोसीजर, बिकॉज
ये सब चीजें इमिग्रेशन के टाइम पे भी नहीं हुई, ये सब चीजें हुई चेक इन के भी पहले। हमें चेक इन के पहले एक और लाइन थी जहाँ पे जाना पड़ा, एंड ही वुड आस्क फॉर रैंडम डॉक्यूमेंट्स दैट कुड बी एनीथिंग। आपका बायोमेट्रिक हो सकता है, आपका कॉलेज का टाइम टेबल हो सकता है, फीस स्लिप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उससे जो मन चाहेगा वो पूछेगा आपको। और उस चीज के वो फोटोज क्लिक करके व्हाट्सएप पे किसी को तो भेज रहा था वो बंदा। एंड मैंने बस उसका मतलब क्यूरियोसिटी से वो डीपी देखा था जो जिसको वो भेज रहा था, तो वो डीपी पे ऐसा हाफ एंड हाफ था जिसमें ऊपर कनाडा का फ्लैग था। तो ही वुड प्रोबेबली बी सेंडिंग टू समबडी ऑथराइज्ड इन कनाडा, जहां से अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनको कुछ ना कुछ वैसा मैसेज आता था। क्योंकि इन लोगों जो लोग रिपोर्ट हुए या जिन लोगों को कुछ इश्यूज हो रहे थे उनको बोला जा रहा था कि नहीं फिर आप ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, वो डॉक्यूमेंट दिखाओ, ऑल्टरनेटिव्स या कुछ भी, मतलब कि नहीं आपको ये तो दिखाना ही पड़ेगा। एंड आई डोंट थिंक कि उनको कायरो पे उनको पता होगा कि कनाडा में उनको क्या क्या चीजें, ये उनको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा होगा। दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग बिकॉज ही वाज सेंडिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स वाया व्हाट्सएप टू समबडी। अच्छा, ये तो स्ट्रेंज है। अच्छा, अब इसके ऊपर आते हैं कि भाई तुम क्या टिप्स देना चाहते हो सभी लोगों को जो भी ये रूट के थ्रू आ रहे हैं। सो देयर इज नो इश्यू विद द रूट, पर आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि दिक्कतें आने वाली है, पर आपका मेन गोल क्या है कि आपको पहुंचना है कनाडा। उसके लिए सबसे पहले तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन 100% आप श्योर रहे, और सब डॉक्यूमेंट्स आपके हैंड में, हाथ में प्रिंटेड मल्टीपल कॉपीज लेके जाए, बिकॉज कायरो एयरपोर्ट पे आपको इंटरनेट एक्सेस मिलेगा ही नहीं। यू कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट, तो इफ यू डू नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंट यू डोंट नो कि आप कैसे उसको वापस से कोई पोर्टल पे से या कहीं से डाउनलोड करने के लिए कहीं कहीं ढूंढने जाना पड़ेगा किसी के थ्रू इंटरनेट। और एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको इंटरनेट कुछ प्रोवाइड नहीं करेगी। सो उससे बेटर है कि आप यहीं से सभी डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में प्रॉपरली लेके जाइए, सब ऑर्गेनाइज्ड रखिए, क्योंकि वहां पे नर्वस होने के चांसेस ज्यादा है। तो आपकी चीजें ऑर्गेनाइज्ड होगी, आपको पता होगा, तो आप तुरंत वो चीज निकाल के दे सकते हो। एंड द मोर कॉन्फिडेंट यू आर, आपको कम चीजें पूछनी है। बी प्रिपेयर्ड, लाइक टेक स्मॉल पैकेट्स ऑफ फूड, कीप यू, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि आपको कायरो एयरपोर्ट पे काफी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हमें अराइवल के टाइम भी और डिपार्चर के टाइम भी, आई रिमेम्बर वी स्पेंड ऑलमोस्ट 7 to 8 hours एट द एयरपोर्ट ईच टाइम। एंड उस समय आपके पास फूड, वाटर, ये सब की फैसिलिटी नहीं होगी। सो कीप दीज थिंग्स हैंडी, बिकॉज आप कुछ नहीं कर सकते हो वहां पे, आपको अपने आप को संभालना है। तो आप जितने प्रिपेयर्ड रहेंगे आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, मेक सेंस। हाँ, बहुत अच्छी टिप्स दी है ये तो। सो अब तुम कनाडा पहुंच चुके हुए हो, सो विल यू रेकमेंड ये वाला रूट, या आप बोलोगे कि कोई और अल्टरनेटिव रूट के थ्रू आओ? कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने भी बोला वैसे कोई रूट में दिक्कत नहीं है। आपके साथ बस वो जो थोड़ा बहुत कायरो एयरपोर्ट पे थोड़ा एक बिहेवियर का इश्यू हो सकता है कि आपको सामने से अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, पर जब जहां तक आप कॉन्फिडेंट हो, आपके डॉक्यूमेंट सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इट इज गोइंग टू बी फिजिकली ड्रेनिंग, लिटिल बिट मेंटली ड्रेनिंग, अदरवाइज इट इज गुड टू गो। यू कैन रीच कैनेडा इजीली, सेफली एंड ट्रस्ट मी। आपने कायरो का ऐसा एक्सपीरियंस करने के बाद एक बार आप कनाडा में पहुंचोगे, वहां की जितने प्यार से इमिग्रेशन ऑफिसर भी आपसे बात करेगा, उसके बाद आपको लगेगा कि सब वर्थ इट है। अब वही बता दो कि कनाडा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा था, एंड तुम्हें क्वारंटाइन एग्जेम्पशन मिली थी या नहीं? तो मेरी कोविशील्ड के 2 डोज हो चुके थे, 14 डेज हो चुके थे, सो आई वाज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द क्वारंटीन। कनाडा एयरपोर्ट पे पहुंच के हम सब बहुत डरे हुए थे कायरो के एक्सपीरियंस के बाद कि जब कायरो में ये सब हो रहा है तो मेन कंट्री जहाँ जाना है वहां तो क्या ही होगा हमारा। बट वहां पे आके तो सीन अलग ही था। इतने प्यार से हमें बुलाया है, इतने प्यार से हमसे बातें की है, मतलब इमिग्रेशन तो चल ही नहीं रहा था मेरा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई फ्रेंड से बात कर रही हूँ मैं, वो पूछ रहा है अच्छा ये दिखाओ, ठीक है ले लो, वो दिखाओ ले लो, ठीक है आपका दिन कैसा रहा, सब अच्छे से बात कर रहे हैं। RT-PCR के लिए भी इतने प्यार से हमें हमें कंफर्टेबल किया गया कि हाँ ठीक है, वंस यू आर कंफर्टेबल देन दे विल डू इट, बिकॉज इन कायरो दे वुड जस्ट पोक इट इन योर नोज एंड यू आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड। तो वो सब के बाद ये एक्सपीरियंस वाज लाइक हम जन्नत में पहुंचे ऐसा लग रहा था। इंडिया में भी मम्मी पापा भी इतने प्यार से बात नहीं करते हमसे। चलो, आई होप कि सभी लोगों के क्वेश्चंस जो है वो हमारी डिस्कशन से रिजॉल्व हो गए होंगे, बट स्टिल अगर फिर भी लोगों को
थोड़े बहुत डाउट्स होंगे तो कहाँ पे तुम्हें रीच आउट कर सकते हैं? You can just reach out to me on Instagram. हाँ हाँ. It is a private thing, but if somebody needs advice or some suggestion like that, they can always send me a message and I can always reply back. And Okay. I'd be very happy to help them out. Okay, perfect. So thank you, Ruchi, once again for sharing our experience, and thank you everyone for watching this video till the end. Stay safe, and I'll see you in the next one. Bye bye.